तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर। माइनर्स नाम से ही पता चल रहा है कि कोई छोटा सा, क्या मतलब होता है माइनर्स का? घर में छोटा बच्चा है ना। तो इसी तरह ये डिटर्मिनेंट में माइनर्स का क्या मतलब हुआ? डिटर्मिनेंट का छोटा डिटर्मिनेंट, ठीक है। एंड कोफैक्टर, कोफैक्टर मतलब क्या हुआ? कोफैक्टर क्या है? डिटर्मिनेंट का में अगर हम कुछ उसमें साइन लगा देते हैं, जैसे प्लस या माइनस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? माइनर बोलते हैं, सॉरी कोफैक्टर बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं आपका माइनर्स एंड कोफैक्टर क्या होता है किसी भी डिटर्मिनेंट का। तो क्या है डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट्स का अगर हमको ए आई जे अगर कोई एलिमेंट है, अगर तो क्या है, ये एक डिटर्मिनेंट ही है। अभी आपको बताया कि माइनर क्या होता है, बड़े से डिटर्मिनेंट का छोटा डिटर्मिनेंट, वो क्या है? माइनर होता है। तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इज अ डिटर्मिनेंट। क्या होता है? ये डिटर्मिनेंट होता है विच इज ऑब्टेन बाय डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम। यानी कहने का मतलब आपको मालूम है कि अगर ए आई जे अगर हम लिख रहे हैं तो क्या है, ये जो आई हमको बताता है ये पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन रो, ये किस रो में है, जो एलिमेंट है आपका वो किस रो में है, ठीक है ना। और जे किस चीज़ को बताता है कि जो एलिमेंट्स है मेरा वो किस कॉलम में है। तो कहने का मतलब है कि माइनर क्या होता है, अगर किसी भी एलिमेंट्स का, जैसे हम वो यहाँ पर एलिमेंट्स हम लोग क्या ले रहे हैं? ए आई जे। अगर किसी ए आई जे एलिमेंट्स का अगर हम माइनर निकालने जा रहे हैं तो वो जो एलिमेंट है कौन से रो में है, ठीक है ना। तो उस रो के एलिमेंट को और किस कॉलम में है, उस कॉलम के एलिमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं? डिलीट कर देते हैं। और उसके बाद जो मेरे पास छोटा डिटर्मिनेंट बचता है उसी का हम लोग क्या करते हैं? प्रोडक्ट ले लेते हैं, जो क्या कहलाता है? माइनर कहलाता है। तो देखिए क्या है कि माइनर ऑफ ए डिटर्मिनेंट ए आई जे of a determinant is the determinant obtained by deleting the ith row and jth column in which aij lies, जिसमें aij आपका क्या होता है? लाई करता है, ठीक है ना। माइनर किसी भी एलिमेंट्स के, या जैसे aij यहाँ पर एलिमेंट्स है, उसके माइनर्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m से, mij से, ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग किस तरह से माइनर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर नोट में एक बात लिखा हुआ है कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n, n कितना होना चाहिए? दो से बड़ा या दो के बराबर। यानी जो माइनर निकालने के लिए कम से कम जो आपका ऑर्डर होना चाहिए डिटर्मिनेंट का, वो क्या होना चाहिए? 2 या 2 से बड़ा, आप जितना भी ले लें। इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1। कहने का मतलब कि अगर आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट है 3 × 3 का, तो इसका जो माइनर होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 × 2 का होगा, ठीक है। तो वही इसमें बोल रहा है कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n, अगर n ऑर्डर का है ना। तो इसमें अगर कोई एलिमेंट अगर आप ले रहे हैं ए आई जे, इसका ये 3 × 3 ऑर्डर का है ये, तो इसका जो माइनर होगा वो कितने का होगा? 2 × 2 का है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे समझते हैं, फाइंड आउट करते हैं माइनर्स, उसके बाद फिर कोफैक्टर निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि लेट डेल्टा इज इक्वल टू, मेरे पास क्या है? एक डिटर्मिनेंट है a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। कितने ऑर्डर का है ये? 3 × 3 का है, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो माइनर को हम लोग m से, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग निकालते हैं, लिखते हैं। जैसे m11 अगर हम लिख रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि हम किसका माइनर फाइंड आउट करने जा रहे हैं? a11 का। तो चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये माइनर ऑफ a11। तो कैसे निकालते हैं?
अभी आपके डिफिनेशन में बताए थे क्या कि अगर ए आई जे अगर कोई एलिमेंट है तो वो जिस रो में है, तो ये 1 1 है तो ये किस रो में है, ये फर्स्ट रो में है, और कौन से कॉलम में है, तो ये फर्स्ट कॉलम में है, तो उसके एलिमेंट्स को हमको क्या करना है, हटा देना है। तो चलिए इसको कवर कर लीजिए इस तरह से, जस्ट लाइक डिटर्मिनेंट ही तो है ना जो हम लोग विदाउट एक्सपेंशन जो सॉल्व कर रहे हैं, सॉरी एक्सपेंड करके जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो ऐसे ही सॉल्व करते थे ना। जैसे A1 को सिलेक्ट किए तो इसके सामने वाले कॉलम और रो को क्या किए हम लोग, छिपा लिए। बच क्या गया आपके पास, ये देख लीजिए, एक डिटर्मिनेंट हो गया आपका A22 A23 A32 एंड A33। तो देख रहे हैं इसका ऑर्डर कितना है, 2 × 2 का। तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है, यही बात यहाँ पे समझाया गया है कि अगर एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है, जो 3 × 3 ऑर्डर का है, तो जब उसका हम लोग माइनर फाइंड आउट करेंगे तो उसका ऑर्डर कितना होगा, 2 × 2 का होगा। तो चलिए फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, A22 A33 माइनस A23 एंड A32 A23 एंड A32, ठीक है। इसी तरह से अगर हमको माइनर निकालना है A12 का, तो क्या हो जाएगा, ये माइनर ऑफ A12 क्या हो जाएगा, 1 2 अगर निकालना है तो इसके सामने वाले कॉलम और सामने वाले रो को हम लोग क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। उसके बाद जो बचेगा मेरे पास क्या है, A21 एंड A31 A21 A31। फिर इधर क्या बच रहा है आपका, A23 एंड A33। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी जैसे सॉल्व करते हैं कर लेते हैं। A21 A33 माइनस A23 A31 A23 एंड A31। इसी तरीके से जितना एलिमेंट है हम सब का माइनर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए एक और निकाल लेते हैं, जैसे M माइनर हम निकाल लेते हैं 31 का, ठीक है। तो ये कौन से एलिमेंट का है, इस बीच में आप जितना भी है सभी एलिमेंट्स का क्या कर सकते हैं, माइनर निकाल सकते हैं। तो M31 मतलब माइनर ऑफ A31 का। तो A31 का माइनर क्या हो जाएगा, इसके सामने वाले रो और कॉलम के एलिमेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, हटाएंगे, और जो बच रहा है उसका हम लोग डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो क्या है, माइनर एक बड़े से डिटर्मिनेंट का एक छोटा डिटर्मिनेंट है, नाम से में भी है उसके माइनर, छोटा, अपने घर का छोटा, ठीक है। A22 एंड A23, ठीक है। फिर इसको फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आपका A12 A23 माइनस A13 एंड A22। तो यही है आपका माइनर। चलिए अब देखते हैं कोफैक्टर क्या होता है। जो भी एलिमेंट्स है हम सबका माइनर इसी पैटर्न पे हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कोफैक्टर क्या होता है। देखते हैं कोफैक्टर के बारे में। कोफैक्टर जो होता है, कोफैक्टर इज अ साइंड, यानी साइन के साथ, साइन बोले तो यहाँ पे प्लस माइनस साइन माइनर होता है। क्या होता है वो, माइनर होता है। अगर एक माइनर के साथ अगर हम प्लस या माइनस साइन ले लेते हैं तो वही मेरा क्या हो जाता है, कोफैक्टर। अब आ जाइए, यानी कहने का मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि कोफैक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन को माइनर, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि अब प्लस कहाँ पे और माइनस कहाँ पे। तो देखिए इसके लिए अगर हम किसी भी एलिमेंट्स का
ij एलिमेंट्स का अगर हम को फैक्टर लिखते हैं, हाँ, और एक चीज़ और यहाँ पर लिख लीजिएगा कि को फैक्टर को हम लोग, को फैक्टर इज अ साइंड माइनर एंड इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम लोग डिनोट करते हैं C से या फिर A से, C या फिर A से, इसको हम लोग कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cij यानी किसी भी i एंड jth एलिमेंट का अगर को फैक्टर निकालना है तो क्या हो जाएगा, -1 टू दी पावर i प्लस j इंटू Mij माइनर। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए कि अगर i प्लस j आपका अगर क्या हो जाता है, कोई इवन नंबर होता है, i प्लस j करने पे अगर वो इवन होता है तो उसके लिए हम लोग क्या साइन यूज करेंगे, प्लस। और अगर i प्लस j अगर मेरा क्या हो जाता है, ऑड हो जाता है, क्या हो जाता है, ऑड हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, माइनस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से एक 3 इंटू 3 डिटर्मिनेंट को, ठीक है ना, हम लोग माइनर एंड को फैक्टर से कैसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पहले अभी हम वही डिटर्मिनेंट लेते हैं, डेल्टा क्या है आपका, A11, A12, A13, A21, A22, A33, उसके बाद फिर A31, A32 एंड A33। मेरे पास एक 3 इंटू 3 का एक डिटर्मिनेंट है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, इसका हम लोग को फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं C11। C11 कहने का क्या मतलब हुआ कि को फैक्टर ऑफ A11। अब आपको मालूम है कि A11 है ना, 1 प्लस 1 कितना, अभी हम आपको बताएं कि साइन के लिए क्या करना है आपको कि -1 का पावर कितना है, i प्लस j करना है। अगर i प्लस j इवन होता है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और जहाँ पर ऑड होता है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले ही से हम इसका देख लेते हैं कि साइन क्या होने वाला है, पहले ही से लिख लेते हैं, और ये तो पहले से भी मालूम है। देखिए 1 प्लस 1 2 हो रहा है ना, तो इसका साइन क्या होने वाला है, प्लस। 1 प्लस 2 3, इसके लिए क्या होगा, माइनस। फिर 1 प्लस 3 4 हो रहा है, यानी इवन नंबर आ रहा है, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी तरह से अल्टरनेट चलता रहेगा, प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस एंड प्लस। ये हो गया आपको किस थर्ड ऑर्डर के लिए। सेकेंड ऑर्डर के लिए भी साइन देख ही लेते हैं। एक डिटर्मिनेंट है आपका A11, A12, और ये सेकेंड रो में लिख रहे हैं तो A21 और A22 आपका एक डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो उसका जो आपका साइन आएगा, देखते हैं क्या आएगा। तो देखिए 1 1, यानी इसको ऐड करने पे i और j ऐड करने पे क्या हो रहा है, इवन आ रहा है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ ऑड हो रहा है तो माइनस, यहाँ भी ऑड है तो माइनस, और इसके लिए प्लस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्लस माइनस साइन पहले से डिसाइड कर ले, या फिर जो अभी अभी हम बताए हैं कि अगर को फैक्टर है C11 यानी को फैक्टर ऑफ A11, तो इसके लिए हमको क्या करना है, माइनर निकालना है और माइनर के आगे साइन लगा देना है। तो -1 टू दी पावर, देखिए 1 प्लस 1 और माइनर, इसका माइनर कितना हो जाएगा, A11 का, इसके सामने वाले कॉलम एंड रो के एलिमेंट को हम लोग लेते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, माइनर निकाल लेते हैं, कितना, A22, उसके बाद फिर A23 होगा यहाँ। ठीक है, A22, A23, उसके बाद फिर A32 एंड A33। फिर इसको हम लोग अपना सॉल्व कर लेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे। चलिए देखते हैं। अगर फिर C12 कहने का क्या मतलब है कि हम लोग को फैक्टर निकालने जा रहे हैं किस एलिमेंट का, A12 का। तो देख लीजिए इसके लिए क्या करेंगे, -1 टू दी पावर कितना हो जाएगा,
1 2 है ना, 1 2, तो ये 1 + 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 के लिए देख लीजिए, ये और ये आपका छूटेगा, तो क्या बच जाएगा, A21 A23 A21 A23 एंड नेक्स्ट A31 एंड A33 A31 एंड A33। तो फाइनली क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिए, इसको थोड़ा सा हम लोग साइन के साथ लिख ही देते हैं। ये -1 का पावर कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो इसके लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस, और जो माइनर है, ये माइनर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, M11। ठीक है ना, या फिर इसको आप कैलकुलेट करके वैल्यू ही लिख लीजिए, M11 को हटाइए ही, ये माइनर में ही जो साइन लग जाता है। तो चलिए इसको वैल्यू ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, A22 एंड A33 माइनस A23 एंड A32। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए 1 + 2 3 ऑड आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का पावर अगर ऑड है तो क्या होगा, माइनस ही होगा। और उसके बाद फिर देख लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, A21 A33 एंड माइनस A23 A31 और A31। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग जितना भी एलिमेंट्स है सबका क्या कर सकते हैं, कोफैक्टर इसी तरह से निकाल सकते हैं। तो चलिए आपको जो भी एलिमेंट्स का बोले सब का कोफैक्टर हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए लास्ट का निकाल लेते हैं एक। अगर हम C33 लिख रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि हम लोग निकालने जा रहे हैं कोफैक्टर ऑफ A33। अब देखिए इसके लिए भी क्या करेंगे, -1 to the power 3 प्लस कितना 3, i प्लस j करेंगे तो वो 3 + 3 हो जाएगा। और इसके लिए क्या हो जाएगा आपका माइनर, 3 का माइनर देख लीजिए, इसके सामने वाले रो और कॉलम को हम लोग डिलीट करेंगे। क्या मिल रहा है हमारे पास, A11 A12 A21 एंड A22। ठीक है, अब आ जाइए देखते हैं आगे क्या है। 3 + 3 6 इवन नंबर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा आपका। और फिर क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा, A11 A22 माइनस A12 A21 और A21। तो इस तरह से हम लोग कोफैक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि डिटर्मिनेंट का माइनर एंड कोफैक्टर के टर्म में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो चलिए एक डिटर्मिनेंट हम लोग लेते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। ठीक है, इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं। चलिए तो एक्सपेंड करते हैं, देखते हैं A11। ठीक है ना, A11 को अगर हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसके सामने ये और ये छूटेगा आपका, और ये कितना हो जाएगा, A22 इंटू A33 माइनस A23 एंड A32। ठीक है, उसके बाद इसके लिए क्या हो जाएगा, साइन दे लेते हैं पहले हम। इसके लिए हम अभी डिटर्मिनेंट को जस्ट एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये माइनस और ये प्लस, तो उसको फर्स्ट रो के अलोंग हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। तो देखते हैं, उसके बाद फिर माइनस A12 को अगर हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, A21 A33 A21 और A33 माइनस A23 इंटू A31
प्लस उसके बाद फिर A13 को सिलेक्ट कर रहे हैं, A13 को सिलेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा A21 A32 A21 A32 माइनस आपका A22 एंड A31 है, ये 31 है। ठीक है, अब आ जाइए, अब देखते हैं। अभी हम माइनर का डिफिनेशन क्या बताए थे। माइनर क्या था कि अगर इस एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं तो इसके सामने वाले रो और कॉलम के एलिमेंट्स को डिलीट कर देते हैं। अब बाकी जो बचता है उसका हम लोग डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो इसी को तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये मेरा क्या है, ये माइनर ही तो है ना। इसी तरह से A12, तो A12 को जब हम सिलेक्ट किए तो किसका प्रोडक्ट लिया हम, A21 और A33 इसका प्रोडक्ट लिए, यानी ये भी क्या है मेरा माइनर ही है और ये भी क्या है मेरा माइनर है। तो किसका माइनर है, तो जैसे हम A11 का माइनर निकाल रहे हैं तो A11 का क्या होता है, यही तो है ना प्रोडक्ट। यानी कहने का मतलब ये जो आपका जो टर्म है इसको हम लोग A11 और इसको माइनर ऑफ 11 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद माइनस A12 अगर ले रहे हैं तो ये जो है ये किसका है, A12 का ही क्या है माइनर है, किसका 12 का ही माइनर है। प्लस अगर A13 ले रहे हैं तो वो क्या है लास्ट वाला, वो भी 13 का ही क्या है माइनर है। तो कहने का मतलब कि डिटर्मिनेंट को हम लोग एलिमेंट्स और उसके माइनर के टर्म में ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए। अभी हम आपको बताए थे कि जो माइनर कोफैक्टर जो होता है, कोफैक्टर जो होता है वो क्या होता है, माइनर होता है प्लस माइनस साइन के साथ। ठीक है ना, तो कहने का मतलब कि अगर कोफैक्टर जो है वो प्लस माइनस क्या है माइनर है। ठीक है, अब प्लस माइनस साइन कैसे देते हैं वो भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो देखते हैं। अब इसको कोफैक्टर से हम रिलेट करते हैं। ठीक है ना, ये डेल्टा। ठीक है, A11, ठीक है, तो M11 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा 1 + 1 2, यानी इवन नंबर आ रहा है तो इवन नंबर के लिए क्या होगा पॉजिटिव साइन होगा, यानी C लेंगे इसके लिए। तो A11 के लिए यानी इस M11 को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं C11 से। ठीक है, अब आ जाइए, यहाँ पे आपका माइनस है। ठीक है, उसके बाद ये 1 2 एलिमेंट है, तो देखिए 1 2 मतलब ऑड आ रहा है ना। ऑड के लिए क्या होगा, माइनर जो होता है वो माइनस होता है। तो जब उसका हम कोफैक्टर लिखेंगे तो ये माइनस माइनर और प्लस ये, तो क्या हो जाएगा माइनस ये प्लस हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा A12 एंड M12, सॉरी इसका C12 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका जब A13 लेंगे तो इसका जो कोफैक्टर होगा 13 होगा। तो याद रखिएगा ये भी क्या कि जब हम लोग कोफैक्टर लेंगे तो क्या होगा, सभी साइन इसका क्या हो जाएगा प्लस होगा। माइनर में क्या आएगा माइनस होगा और कोफैक्टर में प्लस। प्लस क्यों हो जा रहा है, क्योंकि हमको मालूम है कि कोफैक्टर जो होता है वो साइंड माइनर होता है। तो माइनर में प्लस और माइनस साथ के साथ अगर हम लेते हैं तो वो कोफैक्टर कहलाता है। ठीक है, अब चलिए, अब जिस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर A11 है तो उसी का अगर कोफैक्टर ले रहे हैं, फिर प्लस A12 अगर ले रहे हैं तो उसका कोफैक्टर है, फिर इसी तरह A13 है उसका कोफैक्टर है, तो इसका सम जो है वो किसके बराबर आ रहा है डिटर्मिनेंट के। तो इसी तरीके से हम लोग सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं कि अगर हम डेल्टा इज इक्वल टू, अगर चलिए हम इस रो के अलोंग अगर है इसको एक्सपेंड करते हैं तो A21 तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा C21। ये भी क्या होगा, इसका जो एलिमेंट्स और उसके कोफैक्टर का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। तो फिर A22 इसका कोफैक्टर C22 हो जाएगा, प्लस A23 तो इसका कोफैक्टर कितना हो जाएगा C23 के। ठीक है, बहुत आसान सा टॉपिक है ये। फिर आ जाइए, अगर हम इसके अलोंग करते हैं थर्ड रो के तो क्या हो जाएगा डेल्टा, ये भी डिटर्मिनेंट के ही बराबर होगा, यानी
C31 तो इसका कोफैक्टर C31। फिर उसके बाद देख लीजिए A32 तो उसका कोफैक्टर C32 प्लस A33 तो उसका कोफैक्टर C33 होगा। यानी जो भी किसी भी एलिमेंट्स को अगर उसके कोफैक्टर के साथ अगर सम करते हैं तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनांट के बराबर हो जाएगा। जो डिटर्मिनांट दिए हुआ है उसके वैल्यू के बराबर हो जाएगा। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा को हम लोग अगर कोई डिटर्मिनांट ए लेते हैं तो उसको अगर हम ए के बराबर भी ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग डेल्टा माने हुए हैं इसलिए इसको लिखने का ज़रूरत अभी नहीं। ठीक है, तो ये रहा कि किसी भी एलिमेंट का अगर उसके कोफैक्टर के साथ अगर प्रोडक्ट करके और उसको अगर हम सम करते हैं तो क्या हो जाता है, उसका वैल्यू डिटर्मिनांट के बराबर हो जाता है। मगर अब इसी में एक चीज़ और देखते हैं, क्या है वो, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम मैट्रिक्स में एडजॉइंट को जब प्रूफ कर A इंटू एडजॉइंट ऑफ A जब हम वहाँ पे प्रूफ करेंगे ना तो ये फॉर्मूला वहाँ पर यूज होगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग मैट्रिक्स में प्रूफ करेंगे कि A एडजॉइंट ऑफ A और किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट और उसी मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डिटर्मिनांट ऑफ A इंटू आई के बराबर होता है। तो वहाँ पर ये रिजल्ट यूज होगा। और एक और रिजल्ट अभी हम लोग लिखने जा रहे हैं, दोनों यूज होने वाला है। तो देखते हैं आगे और क्या रिजल्ट इसमें हो सकता है। जैसे देख लीजिए यहीं पर हम लोग साइड में लिखते हैं, जैसे A11 है, ठीक है, A11 है। अगर एलिमेंट्स हम ये ले रहे हैं, ठीक है, और कोफैक्टर हम इसके बाद वाले रो का लें, क्या लें, किसका कोफैक्टर लें, 21 का लें, ठीक है, प्लस एलिमेंट्स हम ऊपर वाला लें A12 और कोफैक्टर किसका ले लें, कोफैक्टर हम लोग नीचे वाले का C22 का ले लें, प्लस एलिमेंट्स हम ये लें 13 और कोफैक्टर ले लें 23 का। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। यानी सिंपल सी बात है, जो एलिमेंट्स है अगर उसी का कोफैक्टर है उसको मल्टीप्लाई करके अगर हम ऐड कर रहे हैं एक रो के लिए तो उसका वैल्यू डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। अगर कोई एलिमेंट है और दूसरे रो का कोफैक्टर उसके साथ प्रोडक्ट करके अगर हम ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है, एक और देख लेते हैं इस पे। जैसे मान लीजिए आपका A23 है, 21 है, A21 है आपका और कोफैक्टर हम इसका ले लें C31। एलिमेंट्स हम ले क्या, A22 और कोफैक्टर किसका ले लें, नीचे वाले का C32 प्लस A23 और कोफैक्टर किसका ले लें, 33 का। तो उसका वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो चलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको माइंड में रखिए। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे। मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है और इसको हमको वेरीफाई करना है कि वो एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट और उसका कोफैक्टर का प्रोडक्ट और उसको अगर हम सम करते हैं तो वो कितना के बराबर होगा, डेल्टा के बराबर। यानी A11 उसका कोफैक्टर C11, A12 उसका कोफैक्टर C12, इसी तरह A13 और उसी के कोफैक्टर से अगर इनटू करके हम सम अगर कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। और अगर एलिमेंट और उसके दूसरे किसी कोफैक्टर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं और सम करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। इस चीज़ को हम प्रूफ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये जो मेरा डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, 3 को सिलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 4 2 जा 8 माइनस 0, 8 माइनस 0 और यहाँ पे माइनस है और माइनस पहले से लेते हैं तो क्या हो जाता है, +1 को सिलेक्ट करेंगे
तो ये और ये छूटा आपका 2 टू ज़ 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 एंड प्लस 2, 2 को सिलेक्ट करते हैं तो ये और ये आपका छूट जाएगा 2 माइनस 8, 2 माइनस 8, ठीक है। तो 8 माइनस 0, 8 इंटू 3 24 और ये आपका प्लस 4 हो जाएगा एंड 2 माइनस 8 माइनस 6 इंटू 2 माइनस 12, ठीक है। तो ये 28 माइनस 12 यानी 16, यानी डेल्टा का वैल्यू आपको क्या आया, 16 आया। इधर साइड में हम लिख लेते हैं, वहाँ पर हमको अभी जगह चाहिए कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो चलिए ये डेल्टा का वैल्यू आपका 16 हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं। 3 को सिलेक्ट किए हम लोग, 4 टू ज़ा 8 माइनस 0 माइनस 1, तो मैं यहाँ माइनस होता है प्लस हो जाएगा, 4 माइनस 0 प्लस 2 और 2 माइनस 8, ठीक है। 24, 4 माइनस 6 इंटू माइनस 12, 28, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो जो वहाँ पर मेंशन कोफैक्टर है उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। A11 उसका कोफैक्टर C11 चाहिए हमको, ठीक है। तो चलिए C11, अब जो भी कोफैक्टर यानी ये C11 क्या है एक्चुअली, कोफैक्टर ऑफ किसका, 3 का है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग एक ही बार में पूरा लिख लेते हैं ताकि हमको प्लस माइनस साइन प्लेस करने में आसानी हो, ताकि प्लस माइनस साइन की वजह से हम लोग का कोई मिस्टेक ना हो। इसलिए हम लोग पहले ही से क्या करते हैं, लिख लेते हैं। क्या क्या चाहिए हमको, C11, C12 चाहिए, उसके बाद फिर हमको C13 चाहिए, फिर C21 चाहिए, C22 चाहिए, उसके बाद C23 चाहिए, ठीक है। यानी अब लिख लेते हैं कोफैक्टर ऑफ किसका, यहाँ -1 का, किसका, -1 का हमको कोफैक्टर चाहिए। चलिए उसके बाद फिर देख लेते हैं कोफैक्टर ऑफ किसका, 2 का चाहिए। उसके बाद फिर 2, 4 और 0 का चाहिए। कोफैक्टर हमको 2, फिर कोफैक्टर 4 और फिर किसके लिए, 0 के लिए हमको कोफैक्टर चाहिए, ठीक है ना। अब आ जाइए कोफैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनर निकालेंगे, मगर माइनर से पहले क्या करना होगा, उसको हमको साइन देना होगा, ठीक है ना। तो चलिए साइन कैसे पहले ही दे लेते हैं, 1 1 मतलब इवन ऐड करने पे 2 आ रहा है, तो 2 के लिए साइन क्या होगा मेरा, प्लस, अब अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और फिर माइनस। अब इसके बाद क्या करना है हमको, माइनर फाइंड आउट कर लेना है। अब माइनर लिख लेते हैं। चलिए 3 के लिए ये और ये आपका छूटेगा, 4 टू ज़ा 8 माइनस 0, कितना, 8 माइनस 0, यानी ये आपका 8 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट -1 का, 2 टू ज़ा 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 यानी -4 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 के लिए 2 माइनस 8, 2 माइनस 8 यानी -6 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 के लिए ये और ये गया, -2 माइनस 2 यानी +4। 2 के लिए क्या हो जाएगा आपका, इसके लिए ये और इसको हम लोग छोड़ेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 एंड -2 इंटू 1 2, तो -2 हो जाएगा। तो ये -4 बाहर में माइनस है, +4 हो जाएगा। 2 के लिए देखते हैं, यानी 4 के लिए इसका जो माइनर होगा ये और ये छूट जाएगा, 3 इंटू 2 6 -4, कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4 यानी कितना, 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर 0 के लिए 0 को सिलेक्ट करेंगे, ये 3 इंटू 1 3 एंड -2, ठीक है। तो ये 3 -2 तो यानी +2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, -5, ठीक है। चलिए अब वेरीफाई करते हैं हम लोग,
देखते हैं। तो पहले को हम वेरीफाई करते हैं। फर्स्ट वन क्या है देखते हैं। A11 C11 प्लस A12 C12 A प्लस A13 और C13 हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है। A11 आपका कितना है देख रहे हैं 3 है। ठीक है ना, तो 3 और इसका कोफैक्टर कितना आया है 8 आया है। प्लस उसके बाद फिर A12 आपका देख लीजिए कितना है -1। ठीक है ना, तो A12 के जगह पर हम लोग -1 ले लेते हैं और 12 का कोफैक्टर कितना है -4, तो यहाँ पर हम -4 रख लेते हैं। प्लस A13 कितना है 2, यहाँ पर हम लोग 2 रख लेते हैं। इनटू इसका कोफैक्टर कितना है -6, तो यहाँ पर हम लोग -6 ले लेते हैं। अब सॉल्व करते हैं इसको। 8 × 3 कितना हो जाएगा 24 एंड प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 4 × 1 4 हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे प्लस माइनस 6 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 24 + 4 28 - 12 यानी कितना हो जाएगा 16। तो आ गया ना, ये किसके बराबर हैं आपके डेल्टा के बराबर हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रूफ हुआ, हम लोग वेरीफाई कर पाए कि किसी भी एलिमेंट्स को अगर उसके कोफैक्टर के साथ अगर हम प्रोडक्ट करके और रो वाइज अगर हम उसको ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू आपके डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू मेरा कितना था 16 था। हम क्या किए उस एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर यानी रो वाइज हम किए हैं, यानी फर्स्ट रो के लिए। ठीक है, तो उसको अगर हम ऐड कर रहे हैं तो कितना के बराबर आ गया आपके डिटर्मिनेंट के बराबर आ गया। थोड़ा सा इसको क्लियर कर ले। 2 × -6। ठीक है, अब सेकंड जो है मेरा, सेकंड क्या है कि अब जो हम ले रहे हैं एलिमेंट्स किसी और रो से ले रहे हैं। ठीक है, और कोफैक्टर किसी और रो का। ठीक है ना, यानी अदर रो से ले रहे हैं, तब उसका जब रिजल्ट होगा वो कितना होगा 0 होगा। तो फर्स्ट आपका वेरीफाई हो चुका है। इसको हम साफ कर लेते हैं, हमको थोड़ा सा स्पेस चाहिए, इसको हम साफ कर लेते हैं और देखते हैं सेकंड जो हमको वेरीफाई करना है उसको हम लोग वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सेकंड क्या है आपका A11 का एलिमेंट्स क्या है आपका 3 है। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं A11 C21 प्लस उसके बाद नेक्स्ट क्या है A12 और C22, यानी एलिमेंट्स किसी और रो से ले रहे हैं एंड कोफैक्टर किसी और रो से। रिजल्ट कितना आना है, रिजल्ट आपका 0 आना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये सब याद रखिएगा। वेरिफिकेशन तो बहुत इजी है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है आपका A13 एंड C23। ठीक है, A11 एलिमेंट आपका कितना है वहाँ डिटर्मिनेंट में देखिए कितना है 3 है 3 एंड कोफैक्टर C21 हम लोग निकाल चुके हैं, ये कितना है 4 है। प्लस उसके बाद फिर देखिए A12 का एलिमेंट क्या है -1, तो चलिए हम लोग -1 ले लिए। उसके बाद C22 यानी 22 का कोफैक्टर यहाँ कितना है 2 है, तो इंटू 2 प्लस A13 मेरा कितना है 2 है, 2। उसके बाद C23 यानी 23 का कोफैक्टर मेरा कितना आया है -5 है, ये मेरा -5 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 × 3 12, ये -2 एंड -5 × 2 कितना -10।
तो ये आपका कितना हो जाएगा 12 माइनस -2 एंड -10 यानी -12 दैट इज 0। ठीक है, तो देख रहे हैं कि कितना आसानी से हम लोग जो वेरिफिकेशन था उसको कर पाए। ठीक है, तो ये रिजल्ट याद रखिएगा। हम लोग आगे जब मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर एडजॉइंट का प्रॉपर्टीज प्रूफ करने में हम लोग इसको यूज करेंगे वहाँ पर। चलिए ठीक है, एंड करते हैं चैप्टर का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।